तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स। इस वीडियो में हम ली लाउंडसे की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से इम्पोर्टेंट 7 स्किल सीखेंगे। पहली स्किल जो आपको बताएगी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको किस तरह से बात करनी है। सेकंड, आपको ऐसा क्या करना है कि कभी भी बात करते हुए आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूँ। थर्ड, जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो उस समय आपको क्या जवाब देना चाहिए। फोर्थ, ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। फिफ्थ, जब आपको किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और आप उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो और हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे, तो फिर उससे कैसे बात करें। सिक्स्थ, हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलें कि वो हमें पसंद करने लगें। सेवेंथ, क्या कोई स्पेशल तरीका है बात करने का जिससे लोग समझने लगें कि आप उनकी फैमिली जितनी क्लोज हो। तो आइए जानते हैं इन सीक्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो पहली स्किल है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसलिए ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान कौन है, तो आप बहुत से लोगों का नाम लेंगे, भाई बहन, माँ बाप या फिर हस्बैंड या वाइफ। लेकिन ये सच है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद होते हैं। अगर आप किसी से बात करते समय सेंटेंसेस को इस तरीके से बोलेंगे जिसमें दूसरे इंसान की बात हो, तो वो आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की आपसे ये कहती है कि मुझे आपके सूट का कलर अच्छा लग रहा है, क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर दूसरा जो कि दूसरी लड़की बोलती है कि ये कलर तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही अगर कोई आपसे कहता है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा इंसान कहता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें भी आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपके बारे में बोला गया है। तो सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके आप किसी को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कई लोगों को डायरेक्ट अपनी तारीफ ज़्यादा पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी चापलूसी कर रहा है, उनकी बटरिंग कर रहा है, और स्पेशली तब जब दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन पे हो, उसका लेवल आपसे थोड़ा ऊपर हो। तो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम इनके बेस्ट फ्रेंड्स या फैमिली के सामने इनकी तारीफ कर सकते हैं, जैसे कि वो एक बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। अब जब आपकी ये तारीफ किसी और के थ्रू उस पर्सन तक पहुंचेगी, तो आप उसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे, क्योंकि मोस्टली लोग पीठ के पीछे तो बुराई ही करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो तारीफ करते हैं, और अपनी अच्छाई सुनकर दूसरा इंसान आपको एक अच्छा इंसान समझेगा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि मैं अब आगे क्या बोलूँ। कई बार ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता और हम बस हाँ करते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाओ, तो ऑथर ने अपनी बुक में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई है जिसे कहते हैं पैरटिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हमें तोते की तरह दूसरे इंसान के लास्ट के 3 वर्ड्स को एक अलग इंप्रेशन के साथ रिपीट करना होता है। इसे हम बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बुक में ऑथर बताती हैं कि उनका एक फ्रेंड है फिल, जो कि उन्हें हमेशा एयरपोर्ट से अपनी कार में उनके घर वापस छोड़ता है, लेकिन वो हर बार इतनी थकी हुई होती हैं कि वो उसकी कार में सो जाया करती हैं और उनके फ्रेंड को एक ड्राइवर की तरह फील होता है। लेकिन इस बार ऑथर ने एक अलग टेक्निक सीखी थी और उसका यूज़ किया, पैरटिंग टेक्निक। जब इस बार फिल उन्हें लेने आया, तो वो उसकी कार में फ्रंट सीट में बैठ गई और उसे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वो सोने ही वाली हैं। लेकिन ऑथर ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है। उसने कहा वो थिएटर से आ रहा है। तो ऑथर ने भी रिपीट कर दिया, ओह थिएटर से। फिल ने कहा हाँ, बहुत अच्छा शो था। इस पर ऑथर ने दोबारा पैरटिंग की, अच्छा शो था। इस बार दोबारा फिल ने कहा हाँ, स्टीफन का शो था, स्वीनी टॉड। ऑथर ने दोबारा कहा वाओ, स्वीनी टॉड। ऑथर कहती हैं कि बार बार बस एक अलग इंप्रेशन के साथ अपने फ्रेंड के लास्ट के 3 वर्ड्स को रिपीट करती रहीं, और ऐसा करते करते उनकी कॉन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक वो घर नहीं पहुंच गई। और इस बार जाते जाते फिल ने कहा कि आज तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो उसे हम कैसे जवाब दें। तो ये टेक्निक कहती है कि सिर्फ ये मत बोलिए कि मैं एक इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक जिम ट्रेनर हूँ।
अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्टेड हों तो हमें हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग ऐड कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक यंग मदर पूछती है कि आप क्या करते हो, तो आप उसे ये कहने के बजाय कि मैं एक लॉयर हूँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ और मैंने ऐसे कई केसेस लड़े हैं जिसमें मैंने मदर्स को उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर मैटरनिटी लीव दिलवाई है ताकि वो अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रख सकें। इसी तरह से अगर यही सवाल एक बिजनेस ओनर आपसे पूछता है तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ और मैंने रिसेंटली ऐसा केस लड़ा है जिसमें एक एम्प्लॉयर को सजा हुई है क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय से जॉब इंटरव्यू के टाइम पर पर्सनल सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर देने से लोगों को आप में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। तो मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट पार्टी में जा रहे हैं, आप अपने बेस्ट कपड़े सेलेक्ट करते हैं, उससे मैचिंग शूज़, एसेसरीज, टाई वगैरह सब कुछ देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं और ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि पहला इंप्रेशन इन्हीं चीज़ों से बनता है। लेकिन उस पार्टी में अगर आपके पास कॉन्वर्सेशन के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होगा तो फिर आप बात शुरू कैसे करेंगे। ऑथर कहती हैं कि जैसे आप अपनी अलमीरा में पड़ी हुई कोई भी ड्रेस निकाल कर पहनकर पार्टी में नहीं चले जाते, उसी तरह से अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो आपको पार्टी में जाने से बचना चाहिए। एक ऐसा कॉन्वर्सेशन टॉपिक जो हमेशा लोगों को पसंद होता है वो है न्यूज़। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज़, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कंट्री में क्या मेजर डिजास्टर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा नया बिल पास किया है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ जानते हो और पैरेटिंग की कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो तो आप बिना कंफ्यूज हुए देर तक लोगों से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि जब हमारा किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और वो हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद ही रखे, तो हम उससे कैसे बात करें, उसे क्या बोलें। इसके लिए ऑथर ने एक कमाल की टेक्निक दी है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। ये टेक्निक कहती है कि अगर कोई हमें बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है तो हमें भी बार बार एक ही टोन में और एक ही जवाब देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड एक ही ट्यूशन क्लासेस में पढ़ते हैं लेकिन अब आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है और पार्टी में आपको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कोई फ्रेंड मिलती है और वो बोलती है कि क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ, हम अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं और अभी हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। अगर वो दोबारा आपसे पूछती है कि क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, तो आप सेम टोन में वो आंसर दे सकते हो कि हाँ, हम सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं और अभी हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। अगर वो आपसे और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करे और दूसरी तरह से सेम चीज़ पूछे, तब भी आपको सेम टोन में सेम जवाब देना है, बिल्कुल एक टूटी हुई सीडी की तरह जो बार बार एक ही जगह पर अटक कर एक ही सॉन्ग को बार बार रिपीट करती रहती है। नेक्स्ट टेक्निक है कि हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलें कि लोग हमें पसंद करने लगें। ऑथर कहती हैं कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलिए। दूसरे इंसान को ये बताना ज़रूरी है कि हम उसे किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुनकर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा थैंक यू को किसी रीज़न के साथ बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ नाइस पर्सन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि वो स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझने लगें कि आप उनकी फैमिली जितने क्लोज हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले हों और आपको लगा हो कि शायद आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं या फिर ओल्ड फ्रेंड्स हैं। देखिए, इसे लोकल लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे इंस्टेंट रैपर्ड, केमिस्ट्री, क्लोजनेस। लेकिन साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं जिनसे पता चलता है कि बहुत क्लोज इंटीमेसी का रिजल्ट एक्विंग होता है, यानी जब हम किसी पर्सन की वोकैबुलरी को, उनके टोन को कॉपी करने लगते हैं तो लोग हमें अपनी ज़्यादा करीब समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अथर कहती हैं कि अगर आप किसी पार्टी में हैं और कोई आपसे बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ, तो आप भी प्रोफेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, ना कि मैं एज ए इंजीनियर जॉब करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी चीज़ से क्या होगा, मगर ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है और जो लोग NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं वो ये एकोइंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जिस कमरे में इंजीनियर काम करते हैं वो उसे ऑफिस बोलते हैं, जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं वो उसे एजेंसी बोलते हैं, बुक पब्लिशिंग वाले अपने कमरे को पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं और रेडियो जॉकी अपने कमरे को स्टेशन बोलते हैं। एक लॉयर अपने कमरे को फर्म बोलता है
अगर आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उन्हीं की वोकैबुलरी को यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए 7 मेथड्स देखे, जिसमें सबसे पहला था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करनी चाहिए। उसके लिए हमने 2 मेथड देखे, जिसमें पहला मेथड था यू कम्युनिकेशन, यानी हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स में टारगेटेड पर्सन का जिक्र कीजिए। सेकंड था, हो सके तो अपने टारगेटेड पर्सन को उनके क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने तारीफ करें। नेक्स्ट था कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी भी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। इसमें हमने पैरेटिंग टेक्निक देखी थी, जिसमें हमें सामने वाले के लास्ट के 3 वर्ड्स को अलग एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना सीखा। नेक्स्ट देखा था कि जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो हमें इंटरेस्टिंग साउंड करने के लिए अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी भी ऐड कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हो बोलने के लिए, तो हमें लेटेस्ट न्यूज़ के 2-3 टॉपिक को हमेशा देखकर रखना चाहिए ताकि कॉन्वर्सेशन जल्दी स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट था, जब आपका किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और आप ये सोच रहे हो कि वो अपना मुंह बंद रखे, तो अच्छा है कि हम ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का यूज़ करें, यानी बार बार सेम टोन में सेम आंसर दें। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हमें लोगों को सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना है, बल्कि उन्हें ये भी बताना है कि हम उन्हें थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग समझें कि हम उनके फैमिली जितने उनके क्लोज हैं, तो हमें उनकी ही वोकैबुलरी और उनके सेम टोन को यूज़ करना चाहिए, यानी एको टेक्निक। आज